सो हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल बिहारी योद्धा पे। तो आज हम लोग क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के आए हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हमारा शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45। तो tan 45 का कितना मान होता है? इसका भी मान 1 होता है। sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 को हम लोग 0.5 भी लिख सकते हैं क्या? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। अगला क्वेश्चन है हमारा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो इसका आंसर 1/√3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, cot 45। तो cot 45 का भी वैल्यू हमारा 1 होता है। अगला है हमारा sec 60 डिग्री। तो sec 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। अगला है हमारा cosec 30 डिग्री। तो cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है? cosec 30 डिग्री का भी मान 2 होता है। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा? cos थीटा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है? sin थीटा होता है। अगला है हमारा tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 14, sec 90 माइनस थीटा का आंसर आप लोग कीजिए। sec 90 माइनस थीटा, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करें। इसका कमेंट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर इसका करें, नहीं तो मैं बाद में फिर से बता दूंगा। cosec 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है? तो cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है? sec थीटा होता है। cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है? 1 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसका इक्वेशन आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है? कॉसेक सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इधर ये माइनस में बराबर के उधर जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा साइन 0 डिग्री का वैल्यू। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। अगला है हमारा tan थीटा इज इक्वल टू, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cot थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन थीटा होता है। अगला है हमारा सेक थीटा इज इक्वल टू, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक जो होता है वो हमारा कॉस का रेसिप्रोकल होता है। अगला है हमारा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, तो कॉसेक थीटा हमारा किसका होता है रेसिप्रोकल? ये हमारा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 0.6 देन कॉस ए इज इक्वल टू, तो कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0.8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा कि इफ cos a बराबर 0.5 देन sec a बराबर, तो 26 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, sec a बराबर 2। इफ tan a बराबर 1 देन एंगल
ए इज इक्वल टू, तो आप लोग जानते हैं tan का वैल्यू 1 कब होता है 45 डिग्री पे। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर 45 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है इन ट्रायंगल ए बी सी इफ ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन sin थीटा इज इक्वल टू। तो हम लोग सबसे पहले एक ट्रायंगल का निर्माण करेंगे। ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, तो ए और बी और ये हमारा सी। तो यहाँ पे क्या दिया गया है tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो sin थीटा क्या हो जाएगा हमारा P/H। क्वेश्चन नंबर 28 3/5 क्या हो जाएगा 3/5। tan थीटा बराबर हम लोगों का क्या होता है tan थीटा बराबर P/B। tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है P/B एंड sin थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बराबर P/H। अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर इफ cot a बराबर 2/3 देन tan a बराबर, तो इसका रेसिप्रोकल tan होता है तो 2/3 का उल्टा क्या हो जाएगा 3/2। अगला क्वेश्चन है हमारा इफ sin थीटा बराबर 12/13 देन cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा 5/13। अगला है हमारा इफ tan a बराबर 1/√3 देन एंगल a इज इक्वल टू, तो tan का मान 1/√3 का होता है 30 डिग्री पे। कितना पे 30 डिग्री पे। अगला क्वेश्चन है हमारा इफ sin थीटा बराबर cos थीटा देन थीटा इज इक्वल टू, यानी जब sin किस एंगल पे sin और cos का वैल्यू बराबर होता है, तो आप लोग जानते हैं 45 डिग्री पे दोनों का वैल्यू बराबर होता है। अगला है हमारा द वैल्यू ऑफ sec थीटा इज, sec थीटा का वैल्यू sec 30 डिग्री, द वैल्यू ऑफ sec 30 डिग्री इज हमारा क्या हो जाएगा 2/√3। अगला है द वैल्यू ऑफ cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री का वैल्यू 2। अगला है हमारा sin 90 माइनस ए, sin 90 माइनस ए क्या हो जाएगा हमारा cos a। अगला है cos 90 माइनस ए क्या हो जाएगा sin a। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज लेस देन 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा sin का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसका आंसर हमारा क्या होता है sec थीटा होता है। इफ sin थीटा इज इक्वल टू 1 देन थीटा इज इक्वल टू, तो sin 90 डिग्री पे 1 होता है, इसका आंसर डी। इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा, यदि cos थीटा 0 है देन एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री पे cos का वैल्यू 0 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू cot थीटा, तो cot क्या होता है 1/tan थीटा। द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा इज, tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है cot थीटा। क्वेश्चन नंबर 42 cot थीटा इफ sec थीटा इज इक्वल टू 2 देन cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 43 का आंसर sec थीटा इज इक्वल टू 2 देन cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, बिकॉज cos क्या sec का रेसिप्रोकल होता है इसीलिए इसका रिवर्स हो जाएगा। अगला है इफ cosec थीटा इज इक्वल टू 2 देन sin थीटा इज इक्वल टू, इसका भी आंसर 1/2 हो जाएगा। इफ sin थीटा इज इक्वल टू 4/5 देन cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। अगला है sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है। अगला है cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। अगला क्या है sec 90 डिग्री, तो sec 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटी एंड cot 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पर टोटल 50 ऑब्जेक्टिव्स कराए गए हैं जिनका कि आप लोग बेहतर तरीके से कोशिश करें और अपने से बनाने का प्रयास करें। जहाँ पे दिक्कत हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको उसका डिटेल्स में सॉल्यूशन करवा दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।